नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमान ठाकुर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल स्पिरिट वर्ल्ड में, जहां आज हम बात करने वाले हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। तो ये बात है आज से कुछ महीने पहले की, जब मेरे घर वाले एक पार्टी अटेंड करके वापस आए थे और वो काफ़ी थक गए थे। तो वो आते ही चेंज करके अपने रूम में सोने चले जाते हैं। मुझे अपने कुछ फ्रेंड्स लोगों से बात करनी थी, उनको डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं मेरे फ्लैट के बगल में एक खाली फ्लैट पड़ा हुआ है। खाली है, यूज़ में नहीं आता है, वो काफ़ी टाइम से खाली है। तो उसमें मैं चला जाता हूँ। उसमें लाइट का कनेक्शन नहीं है, बस हम लोगों ने एक कनेक्शन दे रखा है, एक बल्ब जलता है खाली। तो मैंने स्विच ऑफ किया, लाइट कनेक्शन ऑफ किया और मैं अपने रूम में चला गया। ऐसे ही कुछ देर बाद मुझे बात करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है, तो मैं वहीं रुक जाता हूँ और ऐसे ही टाइम करते करते 2 बज जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, जो दूसरा रूम था जिसमें लाइट का कनेक्शन था, उसमें मैं बैठा हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि जो है एक बार लाइट जली और एक बार बुझ गई। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है यार कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो। मैं बात कर रहा था, मैंने एक बार के लिए इग्नोर कर दिया। बट कुछ टाइम बाद वो फिर एक बार जलती है, फिर बुझ जाती है। फिर ऐसे ही टाइम गैप दे के, ये हम नहीं करें कि तुरंत ऐसे जल बुझ रही थी, बट एक थोड़ा सा टाइम गैप देके वो एक बार जलती, एक बार बुझ जाती, एक बार जलती, फिर एक बार बुझ जाती। तब मुझे लगा कि यार कुछ तो हो रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ तो है जो मेरी समझ के शायद परे है। तो जिससे मैं बात कर रहा था उसको इन सब का थोड़ा नॉलेज है, थोड़ा क्या काफ़ी नॉलेज है। उसके साथ भी ये सब हो चुका है, एक्सपीरियंस्ड है वो। तो उसने मेरे को बोला कि यार क्या चीज़ है, मुझे भी बताओ। मैंने उसको बताया जब, तो उसने बोला क्या है मुझे दिखाओ। तो उसने जो है उसी टाइम पे मेरे को वीडियो कॉल किया। मैंने वीडियो कॉल एक्सेप्ट किया एंड उसको दिखाया ये चीज़। तो उसने हमें बोला कि उस रूम से जितना जल्दी हो सकता है बाहर निकलो, उस रूम से जितना जल्दी हो सकता है बाहर निकल लो। ये रूम में अगर तुम रहोगे तो फंस जाओगे। हो सकता है वो जो भी चीज़ है, उसने ये नहीं बोला कि कुछ कर देगा, उसने बोला वो तुम पे हावी हो सकती है। तो उस रूम से जितनी जल्दी बाहर निकल जाओ, और जितना जल्दी पॉसिबल हो बाहर निकलो। तो मैंने उसकी बात मान ली। मैं गेट पे गया और गेट खोलने के लिए अपनी ओर खींचा। मैंने ऊपर से जो नॉक लगा रखा था उसको खोला और गेट खोलने के लिए अपनी ओर खींचा। बट जब मैंने गेट खींचा तो वो खुल ही नहीं रहा था। मतलब मैंने ट्राई किया, 1 बार 2 बार 3 बार, खुल नहीं रहा था, ओपन नहीं हो रहा था। तो एक बार होता है ना कि किसी ने बाहर से लॉक कर दिया हो, तो भी गेट को अगर खींचो तो धड़ 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 करता रहता है, कुछ वॉइस करता है। बट वो नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसको बाहर से अपनी ओर टाइट से पकड़ के खींच के रखा हो। मतलब अपनी ओर वो पूरा फोर्स लगा रहा है कि मैं इस गेट को खुलने नहीं दूंगा, ऐसा। और मैंने खींचा, ऐसा लगा जैसे जाम हो गया हो या किसी ने अपनी ओर खींच के रखा हो। तो मैं काफ़ी देर ट्राई करता रहा। मैंने उसको ये बात बताई भी। और जब मैं वीडियो कॉल पे बात कर रहा था उस टाइम पे मेरे फ़ोन की बैटरी जो है बहुत तेज़ लो हो रही थी। मतलब समझ लीजिए 50% बैटरी थी जब मैंने उसको वीडियो कॉल किया। और जो ही 15 से 20 मिनट के टाइम गैप में मेरी बैटरी पूरी डाउन होती चली गई और बैटरी लो हो गई। मेरे फ्रेंड ने मेरे से बोला कि एक काम कर, पेरेंट्स को कॉल कर ले। लेकिन जब तक मैं पेरेंट्स को कॉल करता उतने में बैटरी डाउन हो गई थी, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब मैं रूम में अकेला हूँ, ये सब चीज़ें हो रही हैं और मैं बाहर की लाइफ से बिल्कुल कनेक्ट नहीं हूँ। मैंने एक आध बार नॉक किया, आवाज़ दी, बट हो सकता है कि घर वाले सो रहे थे या काफ़ी थके हुए थे, इसलिए उनको सुनाई ना दी। बट उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, ना ही कोई बाहर आता है ना कुछ होता है। अब मैं उस रूम में अकेला हूँ, बाहर की दुनिया से पूरा डिस्कनेक्ट हूँ और ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। तो मैं क्या करूँ? बस मुझे एक ही चीज़ समझ में आई। मैंने कई जगह पढ़ रखा है कि ऐसे टाइम पे अपने माइंड को काम करो, जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा अपने आप को काम करो। तो मैं भी वही करने चला गया। मैंने ये पढ़ा है कई जगह पे कि ये सब चीज़ें उन्हीं पे हावी होती हैं जो इनके सामने हार जाता है। इसलिए मैं साहस बटोरता रहा, अपने आप को काम करता रहा। मैं वहीं दरवाजे के पास बैठ गया और गहरी सांस लेने लगा अपने आप को काम करने के लिए। मैं ये कर ही रहा था कि मुझे
ऐसा लगा कि किसी के मेरे कान में सुनाई ऐसा दिया कि जैसे कुछ फुसफुसा रहा हो कान में या रूम में, कहीं मुझे फुसफुसाने की आवाज़ आई किसी के। तो वो मुझे नहीं क्लियर नहीं समझ में आया कि वो क्या कह रहा था, बट कुछ तो फुसफुसा रहा था वो। और मैं अपने आप को आँख बंद करके काम ही कर रहा था। उसी टाइम पे जो है मुझे ऐसा फील होता है, एक एहसास होता है कि जैसे इस रूम में कोई है, मैं अकेला नहीं हूँ इस रूम में, मेरे अलावा भी कोई है। कौन है पता नहीं, शायद कोई तीसरी शक्ति या कुछ और, पता नहीं, लेकिन उस रूम में कोई तो था। मैं ऐसे ही एहसास कर रहा था कि तभी मैं आँख खोलता हूँ तो मुझे जो मेरा गेट था उसके पास एक हल्का सा धुआं टाइप, बहुत छोटे से टाइम लिमिट के लिए 3 से 4 से 5 सेकंड, मैक्सिमम 5 सेकंड के लिए मुझे उस धुएं टाइप का दिखता है। और सफ़ेद धुआं था। सफ़ेद धुएं में मुझे कुछ छवि दिखती है किसी चीज़ की। वो मुझे समझ नहीं आया किस चीज़ की छवि थी, बट मैं ये क्लियर कर सकता हूँ किसी एक इंसान की या एक जो भी था उस एक चीज़ की छवि नहीं थी। उस जगह पे कम से कम 4 से 5 चीज़ें थी। मैं अगर उसको स्पिरिट की तरह मैं वो करूँ, मानूँ उसको, तो मुझे उस टाइम पे 4 से 5 स्पिरिट, साया जिसे हिंदी में कहते हैं, साया टाइप दिखा। और उस चीज़ ने मुझे बिल्कुल सहमा दिया था, मतलब दहला देता है ना अंदर से। उस टाइम पे मैं एकदम से कितना भी काम करूँ अपने आप को, लेकिन उस टाइम पे मैं एकदम सहम सा गया था। मुझे लग रहा था अब क्या करूँ, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ट्राई किया अपने आप को काम करने का और बैठा रहा वहाँ पे। ये सब करते करते काफ़ी लेट हो गया। जब मेरे को वो स्पिरिट दिखी तब मुझे लगता है 3 बज रहा होगा, 3 के आसपास, कुछ 3 या 3:30 के आसपास कोई टाइम हो रहा होगा। और मैं ऐसे ही बैठा रहता हूँ, काफ़ी देर अपने आप को ट्राई करता हूँ कि कुछ नॉक ऑफ 2-4 बार किया, एक आध बार और ओपन करने का ट्राई किया गेट, बट वो खुल ही नहीं रहा था। और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था मेरा डर अंदर से बढ़ता जा रहा था। कितना भी ट्राई कर लो यार, इन सब चीज़ों के आगे आप हारने के एकदम कगार पे पहुंच ही जाते हो। बट फिर भी मैंने बहुत अपने आप को कंट्रोल करने का ट्राई किया और कंट्रोल कर भी लिया। ऐसे ही टाइम बीतता गया और सुबह के जब मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, डिस्चार्ज हो गया था जैसे मैं बता चुका हूँ, तो मेरे पास टाइम तो मैं क्लियर नहीं बता सकता, लेकिन सुबह हो गई थी। तो जैसे ही सुबह होती है गेट अपने आप ही खुल जाता है। जैसे नहीं आप किसी चीज़ को फोर्स करके खींच के रखो, उसका छोड़ दो, धीरे धीरे अपने आप वो पीछे जाता है, थोड़ा सा मूवमेंट होता है। जैसे ही गेट खुलता है मैं बाहर आ जाता हूँ। टाइम नहीं पता, लेकिन हाँ मॉर्निंग के सही सूरज उगा नहीं था और काफ़ी टाइम था उगने में, 4 से 5 बज रहा होगा उस टाइम। तो मैं बाहर आ जाता हूँ और देखता हूँ कि बाहर कुछ नहीं था। और मैंने अपने फैमिली वालों से भी बाद में पूछा कि क्या किसी ने गेट लॉक ऑफ किया था क्या, बट कोई नहीं कहता है। सब ये कहते हैं नहीं मैंने तो लॉक नहीं किया, मैंने लॉक नहीं किया। तो मैं समझ जाता हूँ कि वो क्या था, क्या मैंने फील किया। मुझे लगा कि ये आप लोगों से साझा करना ज़रूरी है, या हो सकता है कि अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो तो आप लोग भी मुझसे साझा करें। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल और ईमेल आईडी दोनों आप लिंक में और नीचे भी लिख देता हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे नीचे इस टाइम पे इंस्टाग्राम हैंडल और ईमेल आईडी दोनों आ रही होगी। तो आशा करता हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो। और अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो आप भी मुझे अपनी कहानी, अपनी आप बीती, अपनी घटना मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसे जितने अच्छे से अच्छे हो सके उस ढंग से लोगों तक, आप तक पहुँचाने की। तो अभी के लिए अलविदा लेता हूँ। मैं फिर वापस लौटूँगा किसी ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। नमस्कार।